नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियाँ। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। ये क्राइम रिपोर्ट देखिए। बीमा क्लेम करने के लिए खौफनाक साजिश रची गई, जिसमें पहले मां, फिर पत्नी और अब पिता की मौत हो गई है। दरअसल ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी, झकझोर कर रख देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक कलयुगी बेटे ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया, सकते में आ गया। बीमे के पैसे हड़पने के लिए एक बेटे ने अपने पिता, माँ और पत्नी की मौत की साजिश रच डाली। उसने बारी बारी से पहले तो इन तीनों लोगों का करोड़ों रुपए का बीमा कराया, फिर एक एक कर इन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरी कहानी क्या है, आखिर ये किस तरीके से बेटा पकड़ा गया है, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने बीमा उद्योग, कानून व्यवस्था और पारिवारिक रिश्तों की नींव को हिलाकर रख दिया है। आरोपी विशाल ने बीमे के नाम पर अपने ही परिवार को मौत के घाट उतारने का एक षड्यंत्र रचा, और ये सिलसिला 1 या 2 नहीं बल्कि 3 मौतों तक लगातार चलता रहा। दरअसल विभिन्न बीमा कंपनियों से 50 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम करने के मामले में निवा बूपा कंपनी के प्रतिनिधि ने विशाल कुमार नाम के शख्स पर हापुड़ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि विशाल ने बीमा क्लेम हासिल के लिए धोखाधड़ी की है। इसके लिए उसने अपने माता पिता की मौत की साजिश रची। उनकी मौत नेचुरल नहीं, जान पड़ती है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मेरठ निवासी विशाल कुमार और उसके दोस्त को हापुड़ के मोदीनगर रोड से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि हापुड़ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर अपने माता पिता की मौत को दुर्घटना बताकर बीमा कंपनियों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस ने मेरठ के विशाल कुमार और उसके दोस्त सतीश कुमार को इस आरोप में गिरफ्तार किया है कि पुलिस के अनुसार विशाल के पिता मुकेश सिंघल की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दुर्घटना के विवरण में विसंगतियां यानी विरोधाभास पाया गया। मुकेश सिंघल ने कई बीमा कंपनियों से करीब 39 करोड़ रुपए का बीमा ले रखा था। बीमा कंपनी निवा बूपा के प्रतिनिधि संजय कुमार की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि विशाल को पहले भी अपनी मां और पत्नी की मौत के बाद बीमा क्लेम के रूप में लाखों रुपए मिल चुके हैं। पुलिस के अनुसार साल 2017 में विशाल की मां की भी सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, जिसके बाद उसे 80 लाख रुपए का बीमा मिला था। इसके अलावा उसे अपनी पत्नी की मौत के बाद भी 30 लाख रुपए मिले थे। विशाल और सतीश ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस को शक है कि यह एक बड़ी आपराधिक साजिश का हिस्सा हो सकता है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। बीमा कंपनी के संजय कुमार ने बताया कि मृतक मुकेश सिंघल निवा बूपा के साथ साथ टाटा AIG, मैक्स लाइफ, टाटा AIA, HDFC एग्रो, मैक्स लाइफ सहित कई कंपनियों के बीमा पॉलिसी धारक थे। उनकी घोषित सालाना आय 12 से 15 लाख रुपए थी, जबकि उनका कुल बीमा क्लेम करीब 39 करोड़ रुपए है। पॉलिसी में उनके नामांकित पुत्र विशाल कुमार ने बीमा कंपनी में क्लेम किया था। इसमें बताया गया कि 27 मार्च साल 2024 को दिन में जब मुकेश सिंघल गढ़गंगा से लौट रहे थे, तब सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन मेरठ के नवजीवन अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक दुर्घटना रात में हुई थी। बाद में उनकी मौत मेरठ के आनंद अस्पताल में दिखाई गई थी। देखिए, मैं इसकी बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगा। माह अप्रैल वर्ष 2024 में एक अभियोग पंजीकृत हुआ थाना गढ़मुक्तेश्वर में, जिसमें एक विशाल सिंघल नामक व्यक्ति ने ये कथन किया कि उनके पिताजी मुकेश सिंघल का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनको मेरठ ले जा करके उनका इलाज कराया गया, परंतु उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो अभियोग रोड एक्सीडेंट का पंजीकृत किया गया था, उसमें विवेचना के बाद पाया गया कि उस वाहन का अज्ञात वाहन का पता नहीं लगा और उसमें थाना रिपोर्ट लग गई थी। अब जानकारी हुई है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है
उन्होंने ये अपना पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कराया था, जिससे उनको पता लगा कि इस व्यक्ति जो मृतक था उसके नाम पर लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक की इंश्योरेंस पॉलिसीज उनके बेटे ने दी थी, जबकि उनकी वार्षिक आमदनी इससे बहुत कम थी, कुछ लाखों में एक वार्षिक आमदनी थी। तो ये डिस्क्रिपेंसीज को उन्होंने जब जांच करी तो पाया कि इसमें बहुत गंभीर फ्रॉड हुआ है और कई सारी पॉलिसीज ली गई है, और उसके बाद ये भी शक जाहिर किया कि इसमें एक्सीडेंट उनके द्वारा करवा करके ये घटना खारिज की गई थी। मृतक के पुत्र विशाल द्वारा सड़क दुर्घटना की बताई गई चोटें और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की चोटें मेल नहीं खाती हैं। बीमा क्लेम की इतनी बड़ी राशि घोषित आय में भारी अंतर दिखाई दिया है। हत्या की साजिश और धोखाधड़ी की ओर इशारा करता है। कुछ कंपनियों से विशाल को अब तक करीब 1 करोड़ रुपए का क्लेम मिलने की बात पुलिस पूछताछ में सामने आई है। संजय कुमार का यह भी आरोप है कि विशाल कुमार ने जांच के दौरान टीम का सहयोग नहीं किया और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी नहीं दिए। उल्टा टीम के एक अधिकारी को जांच जल्द पूरी करने के रिश्वत देने का भी प्रयास किया गया। यहां तक कि जब कंपनी के अधिकारी ने मामले में गवाहों के बयान लिए तो सामने आया कि उन्हें रिश्वत दी गई। इसके आधार पर कार्ड और पैन कार्ड में उम्र को लेकर विसंगतियां यानी अलग अलग विरोधाभास पाया गया है। साथ ही दुर्घटना में शामिल वाहन व उनका पंजीकरण भी नहीं दिया गया। इसके साथ ही गढ़ में सड़क दुर्घटना दिखाकर मेरठ के आनंद अस्पताल में मृत दर्शाने का आरोप भी लगाया है। विशाल की मां की मौत को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। इसके संबंध में एफआईआर को निरस्त कराकर दोबारा पुनर्विवेचना कराने के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है। इन द मीनवाइल इन्वेस्टिगेशन कंपनीज ने जो इंश्योरेंस कंपनीज थी, इंश्योरेंस कंपनीज ने थाना हापुड़ नगर पर भी एक अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड और अपने पिता के नाम पर पॉलिसीज लेने में बहुत सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड और इस प्रकार से बहुत सारे अकाउंट्स को फर्ज करना और उसमें फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह जारी कराए जाने के संबंध में भी किया। इसमें प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन के बाद में इस साक्ष्य के आधार पर विशाल सिंघल और उसके एकम्प्लिस को जेल भेजा गया है। विवेचना चल रही है। हापुड़ की पुलिस के अनुसार 21 जून 2017 को विशाल कुमार की मां प्रभा देवी की पिलखुआ में सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। आरोप है कि उस समय प्रभा विशाल के साथ बाइक पर सवार थी, जहां अज्ञात वाहन से टक्कर दिखाकर सरस्वती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। प्रभा की मौत के बाद विशाल को बीमा कंपनियों से करीब 80 लाख रुपए मिले थे। बीमा कंपनी ने प्रभा की मौत के मामले में भी साजिश का आरोप लगाया, जबकि वहीं विशाल को उसकी पत्नी की मौत के बाद करीब 30 लाख रुपए की बीमा धनराशि मिली थी। विशाल ने तीसरी पत्नी को भी बीमा कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी जल्दबाजी ने पत्नी को शक में डाल दिया। जब उसने पिछली मौतों की जानकारी जुटाई तो सीधे बीमा कंपनी से संपर्क करके साजिश का पर्दाफाश कर दिया। विशाल और उसके एक साथी सतीश कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस और बीमा कंपनियों की संयुक्त जांच में सामने आया है कि तीनों मौतों का मकसद सिर्फ बीमे की रकम हासिल करना था। जैसे ये हमको थाना गढ़मुक्तेश्वर वाली घटना के संबंध में विवेचना की अनुमति मिलेगी, उसमें विवेचना करके इस प्रकरण की तह तक पहुंचा जाएगा। सर, जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका ये कहना है कि उनकी मां प्रभा देवी का एक्सीडेंट में मौत हुई थी, जिसमें उसने 80 लाख रुपए और पत्नी के नाम पर 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया। इस पर हाँ, ये इस तरह की बातें आई हैं, लेकिन मैंने जैसा कि आपसे कहा कि हमको इसके संबंध में जो भी फाइनल रिपोर्ट लगी हुई है उसको माननीय न्यायालय से अनुरोध करके उनको सारी विवरण बता करके उसका हमको री इन्वेस्टिगेशन की अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही इसके बारे में साक्ष्य के आधार पर भी कहा जा सकता है। सर, इसके पति पत्नी जो थे माता पिता इसके और उसके साथ पत्नी, 3 लोगों की मामला सामने आया। क्या एक्सीडेंट में इसका कोई हाथ लग रहा आपको या ये जानबूझकर सुनियोजित तरीके से मारा? देखिए, इसके बारे में अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि माननीय न्यायालय में एफआईआर लग चुकी है और वो उनके संज्ञान में है। इसमें जब हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की अनुमति मिलेगी तभी हम इसके बारे में साक्ष्य करेंगे। जहाँ तक प्रैक्टिकल बात का सवाल है, इस प्रकार की बातें हमसे जो इंश्योरेंस कंपनीज थी उन्होंने इस बात बारे में कहा है, पिता और माता के बारे में कहा है, और जो उनकी पत्नी थी उनकी मृत्यु किसी और प्रकार से होना अभी तक जानकारी में आया है उनकी बातों के आधार पर। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होगा तभी इसके बारे में कुछ और गहराई से कहना संभव है। स्वामी को कितने आरोपी गिरफ्तार किए? इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हैं। अब सवाल उठता है कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि पैसों के लिए अपने माँ बाप और पत्नी की हत्या की साजिश रच डाले। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से चौंकाने वाली, दिल को दहलाने वाली, रोंगटे खड़े करने वाली क्राइम रिपोर्ट।
प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए अब बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।